अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोहेल कंग और आप देख रहे हैं सोहेल कंग व्लॉग्स। नाज़रीन, 28 जून 2023 को बरोज़ बुध ईद उल अज़हा वाले दिन एक इराकी शिद्दत पसंद ने स्वीडन की अदालत से इजाज़त लेकर और भारी नफरी की मौजूदगी में कुरान मजीद को नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह जलाने की और बेहुरमती करने की कोशिश की। उसकी इस हरकत से पूरी मुस्लिम दुनिया के जज्बात को ठेस पहुंची और आज भी पूरी मुस्लिम दुनिया जो है वो सरापा एहतजाज है। अहमद अलूश नामी एक शामी नियात स्वीडन मुसलमान ने तौरात और इंजील जो कि यहूदियों और ईसाइयों की किताबें हैं, इनको जलाने के लिए उसी स्वीडन की अदालत से इजाज़त ली और उस शिद्दत पसंद ने चूँकि मस्जिद का इंतखाब किया था, इसने इसराइल के सफारतखाने का इंतखाब किया। तो मुंतखब शुदा दिन इसने वहाँ पर पूरे मीडिया को बुलाया और मुकम्मल इसे सिक्योरिटी दी गई और बाइबल और तौरात जो है ये दोनों किताबें इसके हाथ में मौजूद थी। अब इसका प्रोग्राम था कि इन दोनों किताबों को नाउज़ुबिल्लाह किसी की मजहबी किताब को जो है किसी भी मुक़द्दस किताब को जलाना जो वो एक गैर अखलाकी काम है, लेकिन इसने उनको जलाने की कोशिश की। उसके एक हाथ में तौरात और बाइबल की किताब थी और दूसरे हाथ में एक लाइटर था। वो लाइटर को और इन किताबों को पकड़कर काफ़ी देर खड़ा रहा और लोग इस इंतज़ार में थे कि हम देखें कि कब ये इन दोनों किताबों को जलाने की कोशिश करता है या फिर इनकी बेहुरमती करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा ना हुआ। चंद ही लम्हे बाद उसने उस लाइटर को फेंक दिया और इस मौका पर उसने ये तारीखी जुमले कहे कि मुसलमान एक पुरअमन कौम है। मुसलमान एक पुरअमन कौम है, वो किसी की मुक़द्दस किताब को ना ही जलाते हैं और ना ही जलाने की कोशिश करते हैं। भला मैं इन किताबों को कैसे जला सकता हूँ जिनकी तस्दीक कुरान मजीद ने खुद की है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हमें भी ताकत दी गई, हमारे भी हाथ में पावर है, हमें भी इस बात का हक है, लेकिन हम किसी की मजहबी किताब की बेहुरमती नहीं करेंगे, किसी की मजहबी किताब को जलाएंगे नहीं। फिर उसने कुरान मजीद को अपने बैग से निकाला और उसको चूमा और उसने बताया कि आज़ादी इजहार राय ये नहीं कि आप किसी की मुक़द्दस किताब की बेहुरमती करें, किसी की मुक़द्दस किताब को जला दें, बल्कि आज़ादी इजहार राय ये है कि अगर आपको किसी की मुक़द्दस किताब से एहतलाफ है तो आप उनसे बातचीत करें, उसके बारे में कुछ लिखें। फिर जब लोगों ने देखा कि उसने इन किताबों को नहीं जलाया तो जो शिद्दत पसंद लोग थे, जो शिद्दत पसंद नुमा लोग थे, जो ये चाहते थे कि ये कुरान मजीद की बेहुरमती करे, तो उनको एक बहुत बड़ा धचका लगा और बहुत शर्मिंदा हो गए। इस बात से उस कम्युनिटी में ये मुसलमानों की तरफ से एक पॉजिटिव बात गई कि मुसलमान जो है वो बड़ी पुरअमन कौम है और किसी की किताबों की बेहुरमती नहीं करती और इनके हाथ में अगर ताकत और पावर आ जाए तो किसी की मुक़द्दस किताब की बेहुरमती नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अकीदा है वो भी हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। हालांकि पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें जो हैं वो भी अपनी मजहबी रसूमात जो हैं वो आज़ादाना अदा करते हैं, उन पर किसी किस्म का दबाव या तशद्दुद नहीं है। और मैं भी यही चाहता हूँ और हम मुसलमान भी यही चाहते हैं कि मुसलमान जिस मुल्क में अक़लियत के तौर पर मौजूद हैं वहाँ इनके साथ भी किसी किस्म की ज़्यादती ना की जाए, इनको इनका हक दिया जाए और उनकी मुक़द्दस किताब को बेहुरमत ना किया जाए। किसी की मुक़द्दस किताब को जलाना मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी बुज़दिलाना हरकत है जिसको ख़ास तौर पर हम मुसलमान तो नहीं कर सकते। तो अहमद अलूश ने एक नई तारीख रकम कर दी, एक नए तरीके से यहूदियों और ईसाइयों को बताया कि किसी की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। इस मौका पर अल्लामा इकबाल का ये शेर कि परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, कि परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।